हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर का शुभारंभ हो रहा है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8A। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मैं यहाँ पर डिले नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से एक नया चैप्टर, जिसका नाम अभी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके नाम में आ रहे हैं दो वर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं C.P, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होती है? जिस रेट पर हम कोई भी मटेरियल को परचेस करते हैं, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लेते हैं ये साइकिल आपको दिख रही है, साइकिल तो पढ़ाऊंगी नहीं, इसी से कुछ पढ़ाऊंगी रिलेटेड। तो साइकिल को अगर मैं किसी भी शॉपकीपर से परचेस कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ₹1000 में, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैंने इसको काफी यूज कर लिया, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं अब मेरे को साइकिल नहीं चलाना, अब तो मैं स्कूटी लूंगी। तो मैं साइकिल को निकालना चाहती हूँ, यानी मैं साइकिल को बेचना चाहती हूँ। और जब बेचने की बात आ जाती है तो वहां पर आपका आ जाता है सेल वाला वर्ड। जैसे ही सेल वाला वर्ड आ जाता है, सेल वो वाला सेल नहीं, सेलिंग वाला, है ना। तो इसकी मैं बोलती हूँ कि यार इसको ना मैं बेचूंगी, मैंने 1000 में ली है, लेकिन अब ये थोड़ी पुरानी हो गई है। अगर मैंने ऐसा सोचा तो मैंने इसकी बोली कि मैं इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने अगर बोल दिया यहां पर कि मैं इसको बेच रही हूं ₹800 में। ठीक है, मैंने ये सोचा, फिर मैंने इसको बेचने के लिए डाला, पोस्ट डाला, तो मैंने इसको बेचना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने खरीदा 1000 में था, बेच में 800 में रही हूँ, तो क्या यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? मुझे तो नुकसान ही हो रहा है ना, कि मैंने तो दिए तो शॉपकीपर को 1000, अब मुझे सिर्फ मिल 800 रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जैसे ही ये आ जाता है कि हमने खरीदा ज्यादा में था, बेच कम में रहे, यानी हमें क्या हो गया? नुकसान। नुकसान का वर्ड यानी लॉस। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे लॉस की बात हो जाएगी। यहीं पर अगर मैंने सेलिंग प्राइस इसकी कर दी होती ₹1200 फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने खरीदा 1000 में था, लेकिन बेच रही हूं इसको 1200 में, यानी यहां पर क्या हो जाता? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तब हमें क्या होता? फायदा। और फायदे को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो यहां से ये सारे कंसेप्ट हमारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते ही हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और कब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कब आपको लॉस हो रहा है। यहाँ पर भी अब हम प्रॉफिट की ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इमेज में कि ये पैसे थे, अब मैंने जब सेल किया तो मैंने इसकी प्राइस जो ना इंक्रीज कर दी। जैसे कि हमने साइकिल के केस में किया, मैंने लिया कितने में था? 1000 में, ठीक है, और मैंने उसको सेल कितने में किया है? ₹1200 में। जब भी ऐसा केस होगा जब हमारी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन यू कैन सी द प्रॉफिट। ठीक है, आप एक्सपीरियंस करोगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? कितना प्रॉफिट होगा? जितना आपने सेलिंग प्राइस रखी माइनस कॉस्ट प्राइस, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये कैसे? देखो, 1200 में मैंने अपनी साइकिल को बेचा है और मैंने लिया उसको 1000 में था, अब ₹200 का तो मुझे फायदा हो गया ना। तो इसीलिए हम हमेशा माइनस करेंगे। माइनस में हम पहले सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस। जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज योर प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूले हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब कई बार तो प्रॉफिट तक का खेल होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट भी निकाल दो। अब प्रॉफिट परसेंट की जहां पर भी बात आएगी वहां पर आप क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, यानी प्रॉफिट जितना हुआ
ठीक है, कितना हुआ है वो, अपॉन में क्या आएगा, प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने खरीदा है, उससे आपने कितना ज्यादा बेचा है, दैट इज योर प्रॉफिट। तो यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप 100% से। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे ना, पूरा चैप्टर की अभी ये आज वाली एक्सरसाइज इसी सारे फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाली है। कुछ अभी आपने देख ली है और कुछ अभी आप लॉस वगैरह के देखने वाले हो, तो इनको मैं डबल स्टार मार्क कर दे रही हूं, ठीक है। ओके, अब देखेंगे हम लॉस की कंडीशन। तो चलिए देखते हैं, लॉस की बात करते हैं। तो लॉस कब होगा, जब मैंने खरीदा तो ज्यादा में है लेकिन मैंने सेल किया है उसको कम में। तो ये यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था साइकिल का ही। अगर मान लेते हैं उसकी साइकिल की जो प्राइस हमने मानी हुई है ₹1000 और मैंने उसको सेलिंग प्राइस जो है मैंने उसकी कर दी 800। नाउ यू कैन सी, ये तो मैंने ज्यादा में लिया लेकिन मैंने बेचा कम में है, तो मुझे थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, मेरे तो पैसे ज्यादा गए थे बट मेरे पास आए तो कम है। तो जब भी ऐसा केस होगा, जब आपकी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन यू कैन एक्सपीरियंस द लॉस। तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस। अब लॉस में कौन सी बड़ी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे। अगर हम साइकिल वाले केस की ही बात करें, जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर की है, तो क्या होगा, ₹1000 माइनस ₹800, दैट इज योर ₹200, यानी उन्हें ₹200 का लॉस हुआ है, ठीक है। ₹200 उनके घाटे में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लॉस तो बता दिया, आपसे पूछ लिया कि लॉस का परसेंटेज भी निकालो, तो क्या करोगे, लॉस परसेंटेज, यानी लॉस की ही बात हो रही है तो लॉस न्यूमरेटर में किसके रिस्पेक्ट में होगा, आपने जितने में खरीदा, आपने बेचा कम में खरीदा, उसके कंपेयर करोगे ना, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है लॉस्ट परसेंट का। अब इन दोनों ही फॉर्मूले में पहले आपने पढ़ा और जो अभी पढ़ा, दोनों से देख के ही पता चल रहा है कि दोनों के जो परसेंटेज है ना, वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड ही निकाले जा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला हो गया क्लियर। अब मुझे एक चीज और आप बता सकते हो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें से आपके पास कोई भी दो वैल्यू गिवन होंगी ना, आप तीसरी अपने आप निकाल लोगे। अगर मुझे मानो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला मुझे निकाल के बताना। कहाँ भेजोगे, learnhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आप मुझे बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम एक नए कंसेप्ट के बारे में। अभी इस नए कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं वो चीज जो कि आपको बहुत पसंद होती है, दैट इज द चॉकलेट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप गए शॉपकीपर के पास, आपने बोला यार मुझे ना प्लीज अंकल 4 चॉकलेट्स दे दो। तो उन्होंने बताया कि यार 4 चॉकलेट का जो प्राइस है दैट इज ₹20। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चॉकलेट्स इज ₹20। अब आपका ना एकदम घर आते आते सडनली प्लान चेंज हो गया और आपने कहा यार मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से 2 चॉकलेट जो है ना उनको मैं सेल कर देता हूँ, किसी और को दे देता हूँ और उससे पैसे ले लूँगा। तो आपने सोचा वहाँ पर क्यों ना मैं इन 2 चॉकलेट्स को जितने में मैंने खरीदी है 4, उतने में मैं 2 चॉकलेट बेच देता हूँ। तो यानी आपने क्या बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स ₹20, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि यार तुमने तो ऐसा कर दिया, अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। अब प्रॉफिट आपको निकालने का आपने सोचा, तो आपने कहा यार एक जगह मैंने 4 चॉकलेट मैंने ली है 20 की, इधर मैंने 2 चॉकलेट ली है 20 की। अब मैं प्रॉफिट कैसे निकालूं, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हैं वो मेरे पास डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर उस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स या फिर नंबर ऑफ कोई भी आर्टिकल, कुछ भी आपने लिया है, उसको पहले आपको सेम करना पड़ेगा। अब इसमें सेम कैसे करेंगे, क्यों ना मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट बता दूं,
है ना। तो यहाँ पर आपने फिर लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब पहले चॉकलेट्स था, अब चॉकलेट हो गया, तो जब 4 चॉकलेट ₹20 की है तो 1 चॉकलेट उससे कम की होगी, यानी ₹20/4, दैट मीन्स ₹5। ठीक है, वहीं पर अब आपके पास सेलिंग प्राइस लिखी हुई है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स आपको पता है ₹20, तो क्यों ना यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट हम निकाल लें। तो 1 चॉकलेट क्या हो जाएगी, ₹20/2, दैट मीन्स ₹10, यानी आपकी एक चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो है ₹5 और इधर पर सेलिंग प्राइस जो है एक चॉकलेट की दैट इज ₹10। अब क्या आप मुझे यहाँ पर इन दोनों पर आप मुझे बता दोगे प्रॉफिट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे सेम हो गए, तो प्रॉफिट भी आपका निकल आएगा। प्रॉफिट कैसे मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स प्रॉफिट ऑफ 1 चॉकलेट क्या हो जाएगा। और आप क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन 1 चॉकलेट, तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, दैट मीन्स ₹10 माइनस ₹5, दैट मीन्स ₹5 का आपको प्रॉफिट हुआ है एक चॉकलेट पर। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर अभी हम समझने वाले हैं, जहां पर आपको एक फॉर्मूला नया मालूम पड़ेगा कि कितने आर्टिकल्स आपने बॉट किए, कितने सोल्ड किए, ये कैसे आप निकाल सकते हो, लेकिन कंसेप्ट उसकी शुरुआत इसी वाले कंसेप्ट से होने वाली है, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में क्या है कि आर्टिकल्स बॉट एट 10 ₹8 एंड आर सोल्ड एट 8 फॉर ₹80। फाइंड द गेन परसेंटेज एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन ₹144। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपके पास एक मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या मेथड क्या होगा, उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन को समझो। क्या है कि आपने कुछ आर्टिकल्स लिए जिनको आपने खरीदा, 10 आर्टिकल खरीदे आपने ₹8 के, सोल्ड कर दिया आपने 8 आर्टिकल्स ₹10 में, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो तो सेम है लेकिन नंबर उनका चेंज हुआ है ना। ठीक है, पहले 10 था, खरीदने का बेचने का 8 हो गया है, तो यहाँ पर आप स्टेप 1 में क्या करोगे, यहाँ पर आप सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स के लिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आपके पास जो गिवन पोर्शन है उसको आप पहले लिखो। गिवन में क्या है, कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स ₹8। यहां से आप निकाल 10 आर्टिकल्स की अगर ₹8 है तो 1 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हो जाएगी आपकी ₹8/10। ठीक है, उसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स आपका होगा ₹10। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो जाएगी, उससे कम, यानी ₹10/8। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या कह रहा था, जब भी आपके पास आइडेंटिकल आर्टिकल्स हैं उनका जो क्वांटिटी है, उनकी क्वांटिटी में आपको डिफरेंस दिख रहा है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में से, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको उनको सेम कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों की ही 1 आर्टिकल के लिए कर लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टेप 2 में, इस स्टेप 2 में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी प्राइस ग्रेटर है, क्या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है या सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या उसमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेरे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 है, मतलब 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.8, मैंने डिनोमिनेटर से हटाया, और यहाँ पर इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाएगा ₹1.820, यानी 2 × 16 40 1.25। अब मुझे देख के मैं यहाँ से आराम से कह सकती हूँ कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो
क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हुआ है डेफिनेटली। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यानी 1.25 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। यहां से कैरी बोरो करने की जरूरत नहीं है, ये 5 हुआ। कैसे करते थे, माइनस 1 पॉइंट एंड 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे यहाँ पर 5 कैरी बोरो करो, 12 में से 8 गया 4, 0.45 प्रॉफिट हुआ है उनको, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो यहां पर आप रखो 0.45 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अगर मुझे यहां से डेसिमल हटाना है तो मुझे 1 के बाद उतने नंबर ऑफ जीरोस रखने हैं जितने डेसिमल पॉइंट का डिजिट्स है, यानी 2। यहां से हटाना है तो यहां पर आ गया 10, ये 0 से 0, यहां से भी कैंसिल। अब मेरे पास बचा क्या है, 450 अपॉन 8। अब इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 जा 2 4 जा 2 2 5। फिर इसको और कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 25, 4 6 जा 24, 1 डेसिमल 10, 2 जा 8, 56.25% उनका प्रॉफिट परसेंटेज है। आप डिवाइड करके उसकी परसेंटेज निकाल लोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ही हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया है 56.25%, अब आपको एक चीज और बोलिए निकालने के लिए, क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन ₹144। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस के लिए एक फॉर्मूला होता है, that is the number of articles bought and sold तो total profit and profit on one article। ये आपको फॉर्मूले के थ्रू आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पर क्या गिवन है, कितना टोटल गेन चाहिए आपको, ₹144 का, तो ₹144। साथ ही में आपने प्रॉफिट निकाल रखा है 1 आर्टिकल का। कहाँ निकाला था, ये रहा, आपने 1 आर्टिकल के रिस्पेक्ट में ही निकाला था। तो 0.45 रुपीस। ठीक है, तो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 144 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 5 9 जा एंड 20, 9 1 जा 9, आपके पास 9 1 जा 9 और आपके पास बचा 54 और 6 जा, तो ये आपका हो गया 320 नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पर हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना है यूनिट लगाने का, जैसे कि यहाँ पर रुपीस लगेगा, बिल्कुल मत भूलिएगा कहीं पर भी जहाँ पर भी यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं, आफ्टर लर्निंग द प्रॉफिट एंड लॉस अब हम देखेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दिख रही है ना। मैंने ये सोचा कि उसको वर्ड में लिखने की जगह ये है कि मैं को इस तरीके से समझा दूँ। क्या है कि मैंने मान लो कि कुछ मैंने सर्टेन मैंगोज मैंने कुछ लिए हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से, मैंने मानो इस शॉप से मैंने कुछ मैंगोज लिए हैं। अब मेरे को एक टास्क मिला है कि मुझे ये मैंगोज को इस शॉप से किसी दूसरे के घर पहुंचाना है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये घर यहाँ पर है। ठीक है, इस घर में मुझे इनको डिलीवर करना है। अब इस शॉप से मैंने मानो इसको लिए ₹200 में लिया। अब 200 रुपीज में जैसे ही मैंने इसको लिया, अब मैं किसी ना किसी व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन कुछ ना कुछ लोगों को इकट्ठा करूंगी। यहाँ पे तो बहुत कम दिख रहे हैं, मानो मैंने बहुत सारी पेटियां ले ली है मैंगोस की। अब मुझे ये आके इस घर में डिलीवर करनी है, तो ये पेटियां मेरे को पड़ी 200 रुपए की। फिर मैंने इसमें देखा कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है 100, लेबर कॉस्ट लग रहा है 100, और उन्होंने जो पैक करके दिया है उसमें भी उन्होंने 100 रुपीज़ खर्च किए हैं। अब मैं जब यहाँ पर इसको डिलीवर करूँगी तो इसमें जब ये ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, पैकिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐड होने के बाद अब जो
कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगी, दैट इज योर फाइनल कॉस्ट प्राइस। और जब इन सारी प्राइसेस ऐड हो जाती हैं किसी भी नंबर ऑफ मटेरियल में, उसको जब हम एक शॉप से दूसरे शॉप पर या फिर कहीं पर भी एक जगह दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब देखो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, ओवरहेड, उसके ऊपर जो लग रहे हैं और भी चार्जेस, जो उसके ऊपर चार्जेस और लगे, दैट इज कंसीडर एज ओवरहेड चार्जेस। और यहाँ पर जब मैंने डिलीवर किया तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाएगी। मैंने भले ही 200 में लिया था, अब इसमें 300 और ऐड हो जाएंगे, तो अब जितनी भी पेटियां ली थी उसमें ये 200 प्लस रुपीज 300 ऐड हो जाएगा, दैट इज माई नाउ फाइनल कॉस्ट प्राइस। और ये 300 क्या हो जाएगा, इसका ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब जो हमारा प्रॉफिट लॉस जो होगा वो इस फाइनल प्राइस पर हम निकालेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल जिसमें आप देखोगे कि जो अभी हमने टर्म पढ़ा ना ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसके रिगार्डिंग हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, राजू गोज आगरा टू दिल्ली टू बाय एन आर्टिकल। राजू है, ठीक है, वो आगरा से दिल्ली गया है कुछ सामान को परचेस करने, जिसका प्राइस है ₹6500 इन दिल्ली। दिल्ली में उसकी प्राइस क्या है, 6500। ही सेल्स दिस आर्टिकल इन आगरा फॉर ₹8000। उसने वो लाया और उसने सेलिंग प्राइस उसकी रखी है ₹8000। Find his gain or loss percentage to consider that he spent ₹700 on his transportation, food, etc. ठीक है, तो जो राजू है वो आगरा से दिल्ली गया है सामान खरीदने, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹6500। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन दिल्ली, वो है आपकी ₹6500। नाउ अब 700 उसके खर्च हो गए ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने में। ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, ये किस में कंसीडर होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। इसके ऊपर इसको ये सब लाने में जो खर्चा हुआ है उसका दैट इज ₹700। तो अब जो टोटल कॉस्ट प्राइस इसको पड़ी वो कितने का पड़ा, इसको ₹6500 में आप 700 और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा ₹7200। ठीक है, और इसने सेल की है, सेलिंग प्राइस उसने रखा है इन आगरा, वो उसने कितना रखा है, ₹8000। आपको देख के मालूम पड़ रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस जो और सेलिंग प्राइस ही है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, यानी उसको क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे, यानी ₹8000 में से आप ₹7200 आप माइनस करोगे, वो कितना आ जाएगा, ₹800 का उससे फायदा हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या लॉस परसेंट निकालना पॉसिबल है, नहीं, यानी क्या निकालना है हमको, गेन। गेन परसेंटेज हम यहाँ पर निकालेंगे, गेन को ही हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट आपको हुआ है ₹800 का, कॉस्ट प्राइस आपकी है 7200, मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 100, 8 से ही कैंसिल कर रहे हैं, ये हुआ 9, यानी 100/9%। और इसको आप चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जिसके लिए आप डिवाइड करोगे 100 को 9 से, तो 9 से मत करो, 9 1 जा 9, 110, 9 1 जा
1191, यानी ये क्या हो जाएगा 11/1/9%. सो दिस इज योर फाइनली प्रॉफिट परसेंट ऑन द आर्टिकल. ठीक है, हो गया सॉल्व. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें क्या है कि अ मैन सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर ₹810 यानी 810, लूजिंग 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस. फाइंड द लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, लॉस एज परसेंट. ठीक है, तो हमारे पास पहले हम गिवन पोजीशन लिखे. तो गिवन में क्या है कि एक आदमी ने अपनी साइकिल को बेचा है इतने रुपीस में, जहां पर उसने 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस वो लॉस कर रहा है, लूज हो रहा है, मतलब उसका नुकसान हो रहा है. तो पहले आपको लॉस निकालना है. ठीक है, तो पहले तुम गिवन लिख ले. तो गिवन में है सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल ₹810, लूजिंग 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी जो लॉस है वो कितना है 1/9 ऑफ सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स 1/9 मल्टीप्लाई 810, यानी ₹90 का उससे लॉस हो गया. ₹90 उसके ऐसे ही चले गए. ठीक है, अब आपको सेकंड में क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस. अब आपको पता है कि लॉस क्या होता है, लॉस होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जिसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस. यहां से आपको लॉस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा बिल्कुल. तो 90 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 810. तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आपकी 810 प्लस 90, दैट मीन्स 010 कैरी 1 900. ₹900 उस साइकिल की कॉस्ट प्राइस थी और उसने बेचा है 810 रुपीज में. अब आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट. थर्ड, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस जितना है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100%. लॉस कितना है आपका 90 अपॉन 900 मल्टीप्लाई 100%. 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10, यानी 10% उसको लॉस हुआ है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें क्या है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 27/25 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस. फाइंड द लॉस और प्रॉफिट एज परसेंटेज. इसको हम ना दो मेथड से करके देखेंगे, आपको जो कन्वीनियंट हो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो. पहले तो एक जनरल मेथड है जिसमें आपको क्या करना है बताती हूँ मैं. इसको पहले क्वेश्चन को फिर से समझो. इसकी जो सेलिंग प्राइस है ऑफ टेबल की, that is 27/25 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का ये 27/25 टाइम्स है. तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 27/25x. अब आपको दिख रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस जो हमारी x है, तो सेलिंग प्राइस उसका 27/25 टाइम्स हो रही है, यानी ये ज्यादा हो रही है. जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27/25x माइनस x, दैट इज 27x माइनस 25x अपॉन 25, दैट इज योर 2/25x. ठीक है, आपको निकालना है क्या है, प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. तो ये हो जाएगा 2/25x अपॉन x मल्टीप्लाई 100%. और इसको आप करोगे तो क्या होगा 2/25x मल्टीप्लाई 1/x. देखो ये डिवाइड में है, फिर इसका आप साइन चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में 1/x, x से x कैंसिल, और यहाँ पर 100% ऑलरेडी है, 25 4 टाइम्स. तो ये आपका आ गया 8% उनको प्रॉफिट हो रहा है इस टेबल पर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया एक मेथड से 8% उनको प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करके दे दिया. अब हम एक और मेथड लेते हैं, उसमें भी आपको ये दिख रहा है. देखो क्वेश्चन में क्या है कि सेलिंग प्राइस जो टेबल की है वो इतने टाइम से कॉस्ट प्राइस की, जहां पर हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं पता है. हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि लेट द
कॉस्ट प्राइस भी ₹100 मान लिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, और हमें ऐसा नंबर मानना है कि जिससे इसके जो डिनोमिनेटर से इजीली डिवाइड हो पाए। 100 डिवाइड हो जाएगा 25 से, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 27/25 ऑफ 100, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 100, दैट गिव्स यू 27 मल्टीप्लाई 4, 7 4 जा 28 2, तो ये आ गया आपका 108 रुपीज। 108 उनकी सेलिंग प्राइस है टेबल की। उसने 100 में लिया, 108 में बेच दिया। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट कितना क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 108 माइनस 100, दैट गिव्स यू ₹8। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 मल्टीप्लाई 100%, दैट गिव्स यू द आंसर 8%। अब आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप उसको चूज करके अपना सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड से सेम ही आंसर आना है, एक थोड़ा सा लेंदी है, एक कम लेंदी है, बस इतना अंतर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज 8A। अब इसके पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेघा बॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹40 एंड सोल्ड दैम एट 4.75 पर नोटबुक। हर नोटबुक को उसने एक नोटबुक को 4.75 में बेचा है, तो उसका गेन परसेंटेज क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से कितने सारे फायदे हैं। आप कभी भी कुछ भी परचेस करने जाओ, इसको दे दो उसको दे दो, आपको पता होना चाहिए कि आप फायदे में हो कि नुकसान में हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स ₹40 and sold them at selling price of 1 notebook। क्या है आपके पास, पर नोटबुक है ना, इसलिए 1 नोटबुक लिखा है, ₹4.75। अगर आपको सेलिंग प्राइस कितनी नोटबुक का चाहिए, 10 नोटबुक का, तो 10 नोटबुक्स is equal to ₹4.75 मल्टीप्लाई 10। अब जैसे भी आप किसी भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हो 10 या 10 की हायर पावर से, डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में उतना शिफ्ट होता है जितना जीरो है। तो कितना जीरो है, 1, यानी 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 47.5। अब देख के सेलिंग प्राइस का देखा ₹47.5, कॉस्ट प्राइस को देखा ₹40। समझ में क्या आया कि भाई जो सेलिंग प्राइस है ना वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स उनको हुआ गेन, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया ₹47.5 माइनस ₹40, तो ये आ जाएगा आपका ₹7.5, यानी उन्हें प्रॉफिट हुआ है 7.5 रुपीज का। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट है उनको 7.5, कॉस्ट प्राइस है 40, मल्टीप्लाई करना है 100%, 0 से 0 गया, और ये हुआ आपका 2 और ये हुआ 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, 2 30, 7.5 अपॉन 2 डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 1 8 1 बचा, तो ये है 15.75 18.75% इज द प्रॉफिट परसेंटेज। 18.75% इज द प्रॉफिट परसेंटेज, उनको इतना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। सो यहीं पर आपका क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सेकंड और थर्ड इसलिए स्किप किए गए हैं क्योंकि थर्ड वाले का हमने उसी तरीके का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल में, और सेकेंड वाला जस्ट लाइक द फर्स्ट वन था इसलिए उसको स्किप किया गया है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। इसमें है कि बॉय बाइज एन ओल्ड
bicycle for rupees 162 and spent rupees 18 on its repairs before selling the bicycle for rupees 207. Find its gain and loss percentage. देखो एक बच्चे ने साइकिल तो खरीदा कितने में है, उसने रुपीज 162 में, और इस पर उसने उसको सुधारने में, रिपेयर कराने में उसने 18 रुपीज और खर्च कर दिए। यानी ये क्या हो गया इसका ओवरहेड एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, और ये कैसी है, ओल्ड बाइसिकल है। ठीक है, रुपीज 162 ओवरहेड एक्सपेंस इज इक्वल टू रुपीज 18। अब जितना उसने उसके ऊपर खर्च करा रिपेयर कराने में, उसके बाद क्या जाएगी उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस बाय एडिंग द कॉस्ट प्राइस एंड द ओवरहेड एक्सपेंस। तो वो हो जाएगा रुपीज 162 प्लस रुपीज 18, दैट गिव्स यू 10 कैरी 1 8 180। यानी उसकी जो टोटल उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ी है दैट इज रुपीज 180। और सेल कितने में किया उसने, सेल कितने में किया है उसको, रुपीज 207 में। एज द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, तो उन्हें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा 207 माइनस 180, 7 10 में से 8 गया 2, यानी उससे 27 रुपीज का फायदा हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। वो हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हो गया रुपीज 27 अपॉन कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 कैंसिल करो, ये हो गया 6 टाइम्स 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा एंड 3 3 जा एंड 2 5 जा, तो कितना आ गया 15% उसको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें क्या बोला है कि एन आर्टिकल इज बॉट फ्रॉम जयपुर। जयपुर से आर्टिकल खरीदा गया है और सोल्ड कहाँ किया है, दिल्ली में। जयपुर में जो उसकी कॉस्ट प्राइस उन्होंने जो खरीदा है वो है उसकी 4,800 और सेलिंग प्राइस जो है उसकी रुपीज 5,820। अब मान लो कि उन्होंने जब ट्रांसपोर्टेशन किया होगा जयपुर टू दिल्ली, उसमें जो खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में या फिर किसी और भी चीजों में, वो कितना हुआ है, रुपीज 1,200। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या हो गया, ओवरहेड एक्सपेंस। अब ओवरहेड एक्सपेंस को मिला के जो फाइनल कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, तो मैं क्या लिख रही हूँ डायरेक्ट फाइनल कॉस्ट प्राइस, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना वो गिवन पोर्शन में लिख लेना। फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, रुपीज 4,800 प्लस जितना उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खर्चा हुआ है दैट इज रुपीज 1,200। आप ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो 0 0 0 कैरी 1, रुपीज 6,000 इज द फाइनल कॉस्ट प्राइस। अब उनकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो है रुपीज 5,820। देख के ही मालूम पड़ रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगी, सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयरफॉर लॉस अकर्ड, नुकसान हो गया उन्हें। तो लॉस कितना हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, तो यानी रुपीज 6,000 में से आप माइनस कर रहे हो रुपीज 5,820। चलिए माइनस करते हैं, 0 कैरी बोरो की 8, 9 में से 1, तो रुपीज 180 का उन्हें नुकसान हुआ है। अब निकालना क्या है, अगर उन्हें गेन हुआ है तो गेन परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। यहाँ पर उन्हें लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालोगे, वो हो जाएगा आपका लॉस अपॉन
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस कितना हुआ है आपको ₹180 एंड फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या थी ₹6000 मल्टीप्लाई 100%। 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, 1 से 1 और ये 6 3 जा यानी 3% उन्हें लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹5500 अ शॉपकीपर लॉसेस इक्वल टू 1/10 ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। फाइन लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी है, लॉस एज परसेंट। ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया था। देखो इसको बेचारे को लॉस हो गया, कितना दुखी है। कोई भी दुखी होगा उसे घाटा होगा, तो क्या आप भी नहीं चाहोगे ना कि हमें कभी घाटा हो, वैसे ही वो भी नहीं चाह रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जो गिवन है दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ goods is equal to ₹5500 और जो उनको लॉस हुआ है इनकर्ड, वो क्या बोला है उन्होंने, 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी जो हमारी सेलिंग प्राइस उन्होंने बताई है 1/10 मल्टीप्लाई 5500, 0 से 0 ₹550 का उन्हें लॉस फेस करना पड़ा। अब सेकंड में पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, तो हम जानते हैं कि जो लॉस होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस आपको पता चल गया है ₹550, कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है 5500। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 5500 प्लस 550, 0 5 10 कैरी 1 6 ₹6050 आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रही होगी, जिस पर उससे लॉस कितना हुआ है ₹550 का बाय सेलिंग दैट गुड्स एट ₹5500। ठीक है, अब लॉस एज परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन लॉस कितना है ₹550 अपॉन कॉस्ट प्राइस 6050 मल्टीप्लाई 100%। ये 0 से 0 चला गया। अब इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, फिर आपके पास 10 2 1 2 1 एंड दिस इज योर 2 टाइम्स एंड दिस इज 11 से 11 11 जा एंड 50, तो ये आ गया आपको 100/11%। इसको भी अगर आप, ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लोगे तो क्या होगा 11 9 जा 91, 1 ऐड करोगे 100। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इतना उसे लॉस परसेंट आपने बता दिया। ये क्वेश्चन पूरा यहीं पर सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब हम 9th क्वेश्चन, 8th वाला स्किप है, दैट मीन्स यू हैव टू डू द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस और द गेन परसेंट। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था एग्जाम्पल में, जिसमें दिया था कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस मच टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस किया था। वहां पर हमने 2 मेथड देखे थे। यहाँ पर अभी मैं एक मेथड सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द, क्या मानू, कॉस्ट प्राइस को x मानू कि सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस को। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है 4/5 टाइम्स है सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस भी x, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4/5x। अब यहां पर मुझे देख के ही मालूम पड़ रहा है कि सेलिंग प्राइस जब x है 4/5, x तो कॉस्ट प्राइस ही है ना, उसका इतना। अब यहाँ पर लॉस हुआ होगा कि गेन हुआ होगा, ये सोचना पड़ेगा। तो यहां पर उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आप करोगे। एक्स क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस 4/5x, तो ये हो गया x/5। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे मुझे मालूम पड़ा कि प्रॉफिट हुआ है, देखो सेलिंग प्राइस x है, उसका 4/5 टाइम है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 100 मान लूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 80 ओनली, तो लॉस ही हो रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालेंगे क्या यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट परसेंट, तो वो क्या होगा
प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हुआ है आपको x अपॉन 5 एंड कॉस्ट प्राइस आपके पास है 4 अपॉन 5x मल्टीप्लाई 100%। ये क्या हो जाएगा x अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4x। ये कितना हो गया 4 से 25%, यानी 25% का उससे प्रॉफिट हुआ है। इसको हम चाहे तो एक मेथड से और कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी एग्जाम्पल में किया था, वो भी करके दिखा ही देती हूँ। तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप उससे कर लीजिएगा। सेकंड मेथड क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹100। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, हाँ यहाँ पे रुपीस लगाना प्लीज मत भूलिएगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 4 अपॉन 5 ऑफ 100, यानी 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 दैट मीन्स 20। तो ये आ गया आपका ₹80। क्या हुआ है उससे, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, 100 माइनस 80 करेंगे 20, ₹20 का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 80 मल्टीप्लाई 100%, 4 एंड 25%। देखो इससे भी आपका सेम आंसर आया है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम 12th क्वेश्चन की। 10th 11th जो है वो सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, इसलिए उनको स्किप किया गया है। अब हम 12th को देखते हैं। 12th में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको करा रही हूँ। क्या है 12th में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। ये ही थोड़ा डिफरेंट है, ये 30% लेस देन है सेलिंग प्राइस के। फाइंड द प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। इसको हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड जो हमने अभी तक करवाया है आपको, वो आपको खुद अटेम्प्ट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि आपको गिवन है कि कॉस्ट प्राइस जो थी वो इतना % लेस है सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹100। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 30% लेस देन। तो पहले तो आप क्या निकालोगे 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, वो हो गया आपका 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 दैट मीन्स ₹30। और 30 लेस देन है, यानी 100 जो उसकी सेलिंग प्राइस थी उससे 30 रुपए कम, तो कितनी हो जाएगी ₹70। अब यहाँ पर आपको देख के मालूम पड़ रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 माइनस 70। यस, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है उन्हें, ₹30 का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, वो हो जाएगा ₹30 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 100%। ये गया, ये आ गया आपका 300 अपॉन 7%। अब आप इसको एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 374 माइनस 20, 7 3 21, यानी 2 टाइम्स 14 6 इज द रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया 4276 अपॉन 7%। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से करेंगे। अ शॉपकीपर बॉट 300 eggs एट 80 पैसा ईच। 30 eggs उनमें से टूट गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग eggs at ₹1 ईच। फाइंड हिज गेन और लॉस %। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 eggs कितनी हो जाएगी। उसने हर एक अंडा
ये जो उसने एग लिए हैं इसको 80 पैसा ईच, यानी एक अंडे की प्राइस 80 पैसे। तो 300x की कितनी हो जाएगी, 300 मल्टीप्लाई 80 पैसा, तो ये हो जाएगा 24,000 पैसा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो रुपीज में दिए, तो हम चाहो तो उसको पैसा में कर लो या इसको रुपीज में कर लो, व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर यू। तो हम जानते हैं कि 1 रुपीज में आपके पास होते हैं 100 पैसा, तो 1 पैसा में क्या हो जाएगा, ₹1/100, और यहाँ पे 24,000 पैसा है तो वो हो जाएगा ₹24,000/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ₹240। ठीक है, 240 रुपीज हो गया। अब उसने बताया कि 30x जो है वो ब्रोक हो गए। सिंस 30x ब्रोकन, तो रिमेनिंग x कितने बचेंगे, पहले 300 थे उसमें से उसके 30 एग टूट गए, यानी 300 में से 30 गया, तो अब उसके पास जो एग बचे हैं दैट इज 270 एग्स है उसके पास। फिर उसने बोला कि जब उसके टूट गए, अब जो रिमेनिंग है उसने वो सेल कितने में की है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 270 एग्स, उसने हर एक अंडे के लिए उसने ₹1 लिया है, यानी उसने 270 भेजे होंगे, ₹270 के। ठीक है, अभी भी यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹240, सेलिंग प्राइस है 270, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर उनको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 270 माइनस 240, दैट इज योर ₹30। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट कितना है 30 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 240 मल्टीप्लाई 100%, तो ये आपका हो गया 15 12, ये हुआ 4 और ये हुआ 5, यानी 50/4%, और इसको करोगे तो 2 and 25, दैट मीन्स 12.5% का उससे प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th। अ मैन सोल्ड अ रेडियो सेट फॉर ₹250। किसी आदमी ने अपना जो रेडियो है उसको बेचा है 250 रुपीज में, और उसे 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस पर उसे प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो उसे 1/9 ऑफ कॉस्ट प्राइस पे उसे प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, और गेन कितना हुआ है उससे 1/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी 1/9 ऑफ x, तो ये हो गया x/9। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉफिट या फिर गेन जो होता है दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगी gain plus cost price, therefore x/9 plus x, that will comes out 10x/9। ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस आपके पास x ऑलरेडी है। अब यहाँ पर जैसे हमें ये मिल गया सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ x, और हमें दिया गया है स्टार्टिंग में कि उसने जो वो सोल्ड किया है दैट इज फॉर ₹250, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर है, ₹250 के बराबर है, और 10x/9 इज इक्वल टू 250, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 250 मल्टीप्लाई 9/10, 0 कट गया। 25 9 जा कितने होते हैं, 9 5 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 + 4 22, 225 ₹225 आपका क्या आया x, और x आपने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ गया उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹225। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट कितना हुआ है उनको, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अब बताओ जल्दी से। देखो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए आपके पास इक्वेशन है x/9, और x आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 225/9, तो इसको कैंसिल करिए, 9 2 जा 18 45, यानी ₹25 का उससे
प्रॉफिट हुआ था। तो आपने निकाल लिया प्रॉफिट 25, कॉस्ट प्राइस अभी आपने निकाली है 225 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई 100%, तो ये हो गया 25 सॉरी 5 5 से 25, 4 जा एंड 45 9, तो ये आ गया आपका 100 अपॉन 9%, दैट मीन्स 9 11 1%। 11 9 जा 99, 99 प्लस 1 100 हो गया, और आप चाहो तो नॉर्मल डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया फॉर दिस केस। अब बढ़ते हैं। तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा है और आपने अच्छे से समझ लिए कंसेप्ट कि कब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कब आपको लॉस हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो थैंक यू एवरीवन।